और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। अब्बास अंसारी को बहुत बड़ी राहत। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के नोटिस पर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अब्बास अंसारी को आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। तो अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। ये बड़ी राहत अब्बास अंसारी को मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, ये राहत आप कह सकते हैं जो कोर्ट की तरफ से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, जिसका अब जवाब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को देना होगा। अब्बास अंसारी को बहुत बड़ी राहत आप ये कह सकते हैं जो कोर्ट से मिली है। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही यूपी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। यूपी सरकार से जवाब तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अब जवाब देना होगा यूपी सरकार को। अगले आदेश तक ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती। दिल्ली से बड़ी खबर आपको लगातार दे रहे हैं। अब्बास अंसारी को लेकर ये बहुत बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और ऐसे में अब्बास अंसारी के लिए ये बहुत बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है, जवाब तलब किया गया है। ऐसे में अब यूपी सरकार को कोर्ट में जवाब देना होगा। जो सवाल पूछे गए हैं वो तमाम अहम सवाल क्या होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का, और इसका जवाब अब देना होगा यूपी सरकार को। बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये बहुत बड़ी राहत अब्बास अंसारी के लिए कह सकते हैं। अब जवाब भी यूपी सरकार को देना होगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था आर्म्स एक्ट में और उनको लगातार तलाश रही थी गिरफ्तारी के लिए। इसके बाद अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है और साफ तौर पर यह कहा है उत्तर प्रदेश सरकार को कि 4 हफ्ते में वो अपना जवाब दे। अगर बात करें तो अब्बास अंसारी के वकील के रूप में कपिल सिब्बल पेश में, इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अब्बास अंसारी राष्ट्रीय राइफल संघ के सदस्य हैं, उनके पास लाइसेंस है, लेकिन फिर भी यूपी सरकार आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है, जो कि निचली अदालत ने उनके खिलाफ समन और जमानत वारंटी जारी किया और संपत्ति को भी सीज कर लिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है और जब तक सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई नहीं करता है तब तक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जी अविनाश, क्योंकि देखिए अगर अब्बास अंसारी की बात की जाए तो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए हैं। कई बार कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए, बावजूद उसके अभी तक सामने नहीं आए। तो क्या ये माना जाए कि अब इस बड़ी राहत के बाद सामने आ सकता है अब्बास अंसारी? जिनको अगर बात करें जिस तरीके से उनको राहत मिल गई है तो जाहिर तौर से बात है कि सामने आ सकते हैं। वो वर्तमान में आसपास से विधायक भी हैं और जिस तरीके से लगातार पुलिस उनको तलाश रही थी और वो लगातार अगर बात करें तो फरार थे, एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस का नाम है, पेश नहीं हो रहे थे और पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं ना कहीं गुप्त स्थान पे थे। तो आप इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है तो वो सामने आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अविनाश आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच विवेक त्रिपाठी भी सीधा लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, एक तरफ तो अब्बास अंसारी को ढूंढने में, तलाश करने में पुलिस की तमाम टीमें लगा दी गई, लेकिन बावजूद पता नहीं लग पाया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत मिली है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, अब्बास अंसारी के लिए बहुत राहत की बात है और एक उनके लिए उत्साह बढ़ाने वाली भी बात है, क्योंकि लगातार वो कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हाईकोर्ट में उन्होंने प्रयास किए, अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उनको राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी है। अब्बास अंसारी 4 महीने से ज़्यादा लंबा समय हो गया फरार हैं और MP MLA कोर्ट ने उनकी संपत्तियाँ कुर्क करने के लिए कल परसों ही एक नोटिस जारी किया था, पुलिस को नोटिस जारी किया था कि इनकी संपत्तियाँ कुर्क की जाए। हालांकि इससे पहले जब भी NBW जारी हुए, यानी गैर जमानती वारंट जारी हुए, पुलिस ने दलील दी कि अब्बास अंसारी नहीं मिल रहे हैं, फरार चल रहे हैं, तो उनकी संपत्तियां कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया जाए। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को और वक्त दिया कि अभी आप और तलाश करिए। पुलिस ने 8 राज्यों में तलाश की और तमाम जो उत्तर प्रदेश में उनके ठिकाने हैं, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो, लखनऊ हो, इसके अलावा पंजाब जो पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पर भी तलाश की गई और आखिरी लोकेशन उनकी 1 महीने पहले करीब
पंजाब में ही मिली थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं लगा। पंजाब गई थी यूपी पुलिस की टीम, कई लोगों को उठाया भी, पूछताछ भी की उनसे, लेकिन अब्बास अंसारी सामने नहीं आए। और ये माना जा रहा था कि वो सदन में आएंगे और सदन में अपनी समस्या रखेंगे और विधानसभा के समक्ष समर्पण करने की कोशिश करेंगे विधानसभा अध्यक्ष के सामने, और उसके बाद उनको पुलिस हिरासत में लेगी। ऐसी भी जब सदन चल रहा था तब माना जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना थी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं आए। कई बार आशंका पैदा हुई कि शायद वो कोर्ट में सरेंडर कर दें, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट का रुख फिर सख्त हो गया था। कई बार उनको नोटिस दिए गए, पहले बेलेबल वारंट जारी किए गए, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए, लेकिन जब वो नहीं आए तो एमपी एमएलए कोर्ट के जज नाराज़ हो गए और उन्होंने आखिर पुलिस की जो एक इच्छा थी, पुलिस की एक अपनी तरफ से वो दलील दे रहे थे कि अब्बास को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है, तो ऐसे में उसकी संपत्तियां कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, मऊ पुलिस अब्बास अंसारी की सारी संपत्तियां, चाहे वो चल हो या अचल हो, पहले ही कुर्क कर चुकी है। अब उसके पास कुर्क करने लायक कुछ नहीं था। मैं महानगर कोतवाली, जहां पर वो मुकदमा दर्ज है धोखाधड़ी से असलहे ट्रांसफर करने का, उस मुकदमे की विवेचना में ये आदेश दिया गया, उस मुकदमे की सुनवाई में ही ये आदेश जारी किया है एमपी एमएलए कोर्ट ने। वहां पर भी मैं गया था, वहां इंस्पेक्टर से बात की, अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि अब्बास के पास अब कोई संपत्ति बची नहीं और अब हमें नए सिरे से उसकी संपत्तियां ढूंढनी पड़ेंगी। हालांकि कई प्रयास हो चुके हैं, चूंकि बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, पुलिस के अलावा ईडी है, विजिलेंस है, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, एंटी करप्शन की एजेंसियां हैं, वो तलाश कर रही हैं, एसटीएफ भी लगी हुई है। लेकिन अब्बास की जितनी संपत्तियां थी उनका ब्यौरा पुलिस के पास है, पहले से ही मौजूद है। उसमें किन बातों को शामिल किया गया है, किन बातों का जवाब अब देना होगा यूपी सरकार को? देखिए, जो अब्बास के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो वो ओलंपिक संघ का एक सदस्य है और नेशनल शूटर भी है, वो अब्बास नेशनल शूटर है और कई प्रतियोगिताओं में उसने हिस्सा लिया है। इसके अलावा विदेशों में भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वो जाता था और उन्होंने ये दलील दी है कि वो नेशनल शूटर है, इसलिए उसके पास असलहे हैं और वो जो भी असलहे हैं वो उस तरह के खतरनाक असलहे नहीं हैं, शिकार करने वाले असलहे नहीं हैं, वो स्पोर्ट वाले असलहे हैं, स्पोर्ट्स वाले, यानी जिनसे शूटिंग प्रतियोगिताएं होती हैं वो असलहे हैं। उसमें अगर अल्टर किया गया है तो कोई गलत नहीं है और बुरी नीयत से, गलत नीयत से नहीं है, आपराधिक साजिश नहीं है, उसमें कोई नीयत उसकी खराब नहीं है, ये उन्होंने तर्क दिया है इस आधार पर। और ये भी कहा कि एक साजिशन, चूंकि वो मुख्तार अंसारी का बेटा है और मुख्तार अंसारी से जो राज्य सरकार है उसके रिश्ते सभी देख रहे हैं कि किस तरह के रिश्ते हैं और किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मुख्तार एक माफिया डॉन है, अपराधी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बहुत सारे प्रदेशों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। यहाँ से लेकर अगर उत्तर प्रदेश से लेकर साउथ इंडिया तक बात करें तो वहाँ उसका नेटवर्क है, कई राज्यों में उसके लोग हैं, गुर्गे हैं, कई जगह वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, तमाम तरह के कारोबार कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब से योगी सरकार बनी उसका नेटवर्क तोड़ने के लिए जिस तरह से एक के बाद एक चीज़ें की हैं, एक्शन किए हैं, वो कहा गया कि एक बदले की भावना से प्रेरित होकर उकसाने की नीयत से किया है ताकि वो और अपराध में और जो नफरत के भाव हैं वो करे। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनके वकीलों ने दलील दी कि एक बदले की भावना से काम किया जा रहा है। बिल्कुल विवेक, अब देखने वाली बात ये भी है कि इस आदेश के बाद क्या अब्बास अंसारी सामने आता है कि नहीं आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।